यूपी क्राइम इंडिया में स्वागत है आपका। दोस्तों, रात के 12 बज रहे थे। ससुर बेचैन अपने बरामदे में लेटकर सो रहा था। तभी उसे अपनी बहू सरिता के रूम से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें ऐसे आ रही थी कि मानो एक पति पत्नी आपस में मिल रहे हो और प्यार भी कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ों को सुनकर ससुर बेचैन तुरंत आश्चर्य में पड़ गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा, आखिर बात क्या है जो हमारी बहू सरिता के रूम में इस तरह की आवाज़ें आ रही है। क्योंकि बेटा तो हमारा कई महीनों से परदेश में है और बहू घर पे अकेली रह रही है, फिर भी उसके रूम से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दाल में कुछ काला है। ऐसी बातों को सोचकर ससुर बेचैन तुरंत अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव बहू सरिता के रूम के पास पहुंच गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के एक कुड़िया जिले के एक गांव की है। अब जैसे ही ससुर बेचैन अपनी बहू सरिता के रूम के पास पहुंचा और खिड़की के हाल से झांककर अंदर का नज़ारा देखा तो वैसे ही उसके बढ़ते बुढ़ापे में जवानी फूटने लगी। वो देखा कि हमारी जवान खूबसूरत बहू सरिता अर्धन अवस्था में होकर आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर हस्तमैथुन कर रही है। अब जैसे ही कुछ देर तक ससुर बेचैन अपनी जवान खूबसूरत बहू सरिता को इस तरह की हरकतें करते हुए खिड़की के हाल से देखा तो वैसे ही उसके मन के अंदर वासना की लहरी दौड़ने लगी और वह तुरंत अपनी जवान खूबसूरत बहू सरिता से मिलने के लिए बेकाबू हो गया। फिर क्या था, ससुर बेचैन मौका देखकर अपनी बहू सरिता के रूम में प्रवेश कर गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या कर रही हो बहू सरिता? अगर बुरा न मानो तो तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है, क्योंकि जो काम तुम अभी कुछ देर पहले कर रही थी उससे तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब जैसे ही ससुर बेचैन के मुंह से उसकी बहू सरिता के इस तरह की बातों को सुनी और उसे देखी तो वह मारे शर्म के पानी पानी हो गई और फिर शर्माते हुए बोले, ससुर जी, आप इतनी रात को हमारे रूम में कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसका ससुर बेचैन बोला, चिंता मत करो बहू, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस तुम हमारा साथ दो और तुम्हें जो खुशी चाहिए वह खुशी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर ससुर बेचैन अपनी बहू सरिता के पास पहुँच गया और उसे जबरन बाहों में भरकर प्यार करने लगा। बहू सरिता तो पहले ही 61-62 गेम खेलने के लिए बेकाबू थी, इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर तक अपने ससुर को हरकतों का विरोध करने के बाद उसका भरपूर साथ देने लगी। अब जैसे ही ससुर बेचैन अपनी जवान खूबसूरत बहू सरिता का साथ पाया तो वैसे ही देर न करते हुए उसके मैदान में अपना बल्ला मजबूती से तैयार करके कूद पड़ा और 61-62 गेम खेलने लगा। कुछ देर 61-62 गेम खेलने के बाद जब दोनों का मन शांत हुआ और बदन हल्का हुआ तो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वहीं पर लेटकर सो गया। जब सुबह हुआ तो बेचैन अपनी बहू सरिता से कहने लगा, कैसा रहा बहू हमारा फरमाइश, पसंद आया कि नहीं? तभी उसकी बहू सरिता बोली, पूछो मत ससुर जी, इतना आनंद आया कि मेरी महीनों की जिस्म की प्यास बुझ गई। काश ऐसे ही हर रोज़ आप हमारे साथ 61-62 गेम खेलते तो फिर क्या पूछना रहता। जिसके बाद उसका ससुर बेचैन बोला, चिंता मत करो बहू, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि अब हर रोज़ तुम्हें 61-62 वाली गेम का मज़ा देता रहूं और लेता रहूं। ऐसा कहकर ससुर बेचैन फिर से मौका देकर अपनी बहू सरिता को अपनी बाह में भर लिया और प्यार करने लगा। अब जैसे ही दोबारा मौका देखकर सरिता का ससुर सरिता को अपनी बाहों में भरा हुआ और प्यार करना शुरू किया तो ऐसे ही पीछे से उसकी पत्नी यानी सरिता की सास वहां पर पहुंच गई और खूबसूरत बहू को पति के साथ रंगलीलियां मनाते हुए देख ली। अब जैसे ही सरिता की सास सरिता को अपने पति के साथ 61-62 गेम खेलते हुए आपत्तिजनक हालत में देखी तो वैसे ही वो तुरंत गुस्से से क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर बहू और पति दोनों को जोर जोर से डांटने लगी। इतनी जोर डांटने की आवाज़ें सुनकर परिवार के अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए और इस बात की जानकारी फ़ोन के माध्यम से तुरंत सरिता के पति को दी। जिसके बाद सरिता का पति परदेश से वापस घर चला आया और कुछ दिन घर पर रहने के बाद दोबारा से अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर वापस परदेश चला गया। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में मज़ा लेने के चक्कर में अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें
और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।